महाराज मैंने सोचा ये धरती बड़ी पवित्र है, अहम तू पृथ्वीम ज्ञातो, मैंने इसे बड़ा सर्वोत्तम समझा, बड़ा पवित्र समझा, इसलिए इस धरती पर भ्रमण हेतु मैं भी आया। मैंने सुना था कि गायन्ति देवाखिल गीतकारी धन्यास्यते भारत भूमि। ये भारत भूमि बड़ी पवित्र है, इसलिए इस भूमि पर दर्शनार्थी होकर आया। और जब यहां आया तो काशी गया, प्रयाग गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतु बंधन गया, पर महाराज कहीं जीवन में मन को शांति नहीं मिली। आज मानव को जीवन में सब कुछ मिल जाता है, पर जीवन में शांति नहीं मिलती। ऋषियों ने पूछा, नारद जी ऐसी क्या बात हो गई, आपको शांति नहीं मिली? नारद जी ने कहा, महाराज इसके कई प्रयोजन। जब मैं इस धरती पर आया तो मैंने चारों ओर क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। इस पूरी पृथ्वी पर मैंने देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण। सब लोग बहुत कड़वा बोलते हैं, आपस में घर घर में झगड़ा है, बड़ा द्वंद्व फैला हुआ है। एक व्यक्ति सामने से आ रहा था तो हमने पूछा कि भैया कहां से आ रहे हो? तो बोला तुम्हें मतलब, अपने काम से काम रखो। तो हमने पूछा भैया कहां जा रहे हो? तो बोला चूल्हे में जा रहा हूं, चलोगे? ऐसा कड़वा बोलते हैं लोग। कुछ लोग बैठे हुए, नारद जी ने कहा महाराज अच्छा बैठे हो, तो बोले तो खड़ा हो जाओ, तुम बैठ जाओ, ऐसे पूछ रहे हो। नारद जी ने कहा महाराज बड़ा कड़वा बोलते हैं कलयुग के लोग, और 24 घंटे उन पर क्रोध छाया ही रहता है, और मानव कम और रोबोट ज्यादा हो गया है। हम लोग रोबोट तो हो गए भाई, जब चाहे कोई क्रोध का बटन दबाए तो तुरंत हमें गुस्सा आ जाता है। दूसरा आदमी जब चाहे तब हमें रुला दे, जब चाहे तब हंसा दे, जब चाहे तब हमें क्रोध दिला दे। तो मानव कम और रोबोट ज्यादा हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया। इसीलिए महाराज उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिण, बड़े कड़वे बोलने वाले। और तरुणी प्रभुतागे हैं श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणी लोभा दंपतीनां चकलकनम। घर परिवार में बड़ा झगड़ा होता है, घर परिवार में सब कुछ है, बस चैन नहीं है। घर में तरुणी प्रभुता आगे है, स्त्रियों का राज चलता है। चारों ओर पाप ही पाप हो गया है। पत्नियां भी कई प्रकार की होती है ना, कुछ तो सीता जी की तरह हो, और जिस परिवार में तालमेल नहीं होता, आनंद नहीं, बेकार हो जाता। तालमेल कहां है? राम जी और सीता जी को देखो, जब केवट की नाव में आ रहे हैं राम जी, सीता जी साथ में बैठी हुई हैं, और जब केवट नाव चलाकर इस ओर ले आए भगवान को, तो भगवान ने केवट से कहा, केवट की ओर पहले देखा,
केवट की ओर देखा, दूसरी नजर सीता जी की ओर देखी। तो सीता जी कैसी है, समझ गई कि पतिदेव क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब पतिदेव कहना चाहते हैं कि भाई इसे कुछ देना था। तो सीता जी ने इशारा किया, दो। राम जी ने कहा, दे कैसे, कुछ हो तो दे, यहां तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, जंगल में आए हैं वनवासी बनकर। तो कहते हैं जब सीता जी वन को प्रस्थान करने लगी, तब दशरथ जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया, बड़े बड़े मंत्री जो थे उन्हें बुलाया और मंत्रियों से कहा, बोले मंत्रियों, इस हमारे अयोध्या की कीमत कितनी है? तो लोगों ने बताया, महाराज इतने खरब, बहुत कीमत है, कुछ कीमत नहीं। तो दशरथ जी ने जितनी कीमत अयोध्या की थी, उतने कीमत की एक अंगूठी बनाई, उतने कीमत की एक अंगूठी बनाई और उस सीता जी को देते हुए कहा कि जाओ। सीता जी स्वयं लक्ष्मी है, जानती है इस अंगूठी की कीमत कितनी है, पूरी अयोध्या के बराबर कीमत है उसकी। फिर भी एक क्षण नहीं लगाया। सीता जी समझ गई पतिदेव कहना चाहते हैं कि इसे कुछ देना था, अभी हमारे पास कुछ और तो है नहीं, यही अंगूठी है। तो सीता जी ने तुरंत अंगूठी उतारी। कभी पढ़िएगा रामचरितमानस में। और राम जी विशेष तौर पर कहते हैं, यहाँ तुलसीदास जी उसका वर्णन करते हुए रामचरितमानस में उस प्रसंग को विशेष रूप से, हमारी माताओं को गहनों से बड़ा प्यार होता है, गहनों से प्यार होता है कि नहीं? बस सब चला जाए, घर चला जाए, सब चला जाए, पर गहने ना जाए, गहनों से बड़ा प्रेम होता है। पर सीता जी ने एक मिनट नहीं लगाया उस अंगूठी को उतारने के लिए, अंगूठी उतारी और राम जी के हाथ में थमाई। तुलसीदास जी कहते हैं, उस चरित्र का विशेष वर्णन, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, जैसे ही केवट उतरा, उसने दंडवत किया, हाँ, तो भगवान सकुचा गए। अब भाई कोई अपनी गाड़ी से उतारे, अब भूख कर जाओ, वो प्रणाम करे तो अब राम जी परेशान हो गए, सकुचा गए, अब क्या करूं, क्या दूं इसे, उतराई। राम जी ने बड़े परेशान हो गए, आत्मग्लानि भी हुई, दुखी होकर तुलसीदास जी कहते हैं, पति को सकुचाया हुआ देखकर सीता जी ने क्या किया? की सिया जानी निहारी, पिया की सिया जानी निहारी, पिया की सिया जानी निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी,
प्रयोग करते हैं। तुलसी जी कहते हैं मनी मुदरी मन, सीता जी समझ गई, पियही अकी सिय जान निहारी। अपने पतिदेव की मन की बात सीता जी भली भांति समझ गई कि कुछ देना। तुरंत अंगूठी उतारी और राम जी के हाथ में थमाई, कहे हूं कृपाल ले ही उतराई। राम जी ने कहा कि केवट ये लो उतराई। इतना सुनते ही केवट ने जैसे ही बात सुनी उतराई, चरणों में पड़े भगवान के, प्रभु क्या गलती हो गई हमसे, कुछ गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा भाई गलती नहीं हुई है, अब भाई तुम हमें छोड़ने आए तो उतराई लो। केवट ने कहा प्रभु ऐसा ना कहो। केवट ने बड़ी गूढ़ बात कही, बड़ी गहरी बात कहता है। केवट ने कहा प्रभु आप जानते नहीं, जो नाई अगर नाई के बाल काटे ना तो पैसे नहीं लेता, वैसे ही केवट अगर दूसरे केवट को पार करे तो उसके पैसे नहीं लेता। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, ये केवट और हमारे भगवान राजा, ऊपर से भगवान, और ये कह रहा है कि केवट केवट से पैसे नहीं लेता, इसका मतलब हमारे भगवान भी से केवट लगते हैं। लक्ष्मण ने कहा रे केवट कैसी बात करते हो, जानते नहीं ये कौन है, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, स्वयं भगवान है, तुम कहते हो ये केवट है, केवट ही मिले थे कहने को। केवट ने कहा लक्ष्मण भैया आप नहीं जानते, इनसे ही पूछ लो, ये भी केवट है। लक्ष्मण जी ने भगवान की ओर देखा, प्रभु सच में? भगवान ने कहा हाँ हम भी केवट हैं। लक्ष्मण ने कहा प्रभु कैसे? भगवान ने कहा ये बात हम नहीं, ये केवट तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा भाई केवट कैसे? तो केवट बड़े प्रेम से बोला, प्रभु लक्ष्मण भैया आप जानते नहीं, जैसे हम गंगा जी से पार यात्रियों को करते हैं, वैसे ही ये संसार से पार यात्रियों को करते हैं। ये भव सागर से पार लगाते हैं। और हे प्रभु हे राम जी, अगर उतराई देनी ही है तो हमें भी उतराई चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए केवट? केवट ने कहा प्रभु हमें ये उतराई चाहिए, जैसे आज हमने आपको पार किया, जब हमें आवश्यकता पड़े तो आप भी इस भव सागर से हमें पार लगा देना। ये भाव है केवट। तो ये नारद जी कहे महाराज वैसा प्रेम तो देखने को नहीं मिलता समाज में। पत्नियां भी तीन प्रकार की होती हैं। उत्तम कोटि उन्हें माना जाता है कि भाई पति के बोलने से पहले जो काम हो जाए। पति बाहर से आए तो समझ जाए कि भाई प्यास लगी होगी तो तुरंत पानी लेकर जाए। जैसे सीता जी पियही अकी सिय जान निहारी, मन की बात जान गई। दूसरी वो जिसे कहा जाए कि भाई देवी थक कर आए तो पानी पिला दो, वो दूसरी। और तीसरी पतिदेव बेचारे थक कर बाहर से आए और देवी जी आराम से पड़ी हुई है, तो पतिदेव ने कहा कि देवी जरा पानी पिला दो। तो पत्नी अंदर से आवाज लगाए तुम्हारे पैर टूटे हुए हैं? भाई तुम्हारे पैर टूटे हैं क्या? खुद नहीं निकाल सकते? जब देखो परेशान करके रखा। वो तीसरी। इसीलिए महाराज आज कलह ही कलह है। नारद जी ने कहा तो मैंने सोचा कि क्यों ना वृंदावन चला जाए, वहां तो प्रेम होगा। तो महाराज मैं वृंदावन आया, और जब वृंदावन आया तो वृंदा के विभिन्न सुंदर दिव्य वन में मैंने एक स्त्री के दर्शन किए। एक युवती स्त्री
पड़ी हुई थी, बैठी हुई थी। उसकी अगल बगल में दो वृद्ध पड़े हुए थे। कई स्त्रियां उसे पंखा कर रही थी, कोई उसे समझा रही थी, पर वो समझने का नाम नहीं लेती। बार बार रुदन किए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठत् मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। उसने मुझे आवाज लगाई, हे महात्मा जी जरा रुकिए। संतों का तो एक ही काम होता है, समाज में लोगों के दुख को दूर करना। महाराज मेरे दुख का नाश कीजिए। मैंने पूछा, देवी आप कौन? तो उसने बताया कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जरौ। महाराज मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। अपनी सारी कथा सुना दी। महाराज मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं पली बड़ी कहाँ, कैसे यहाँ आई, और महाराज वृंदावन में आते मैं तो तरुण हो गई, पर मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। ये सभी स्त्रियां, गंगा जी नदियां मेरी सेवा में हैं। हे नारद जी अब आप ही कुछ कीजिए। ये सब क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा ये सब कलयुग का प्रभाव है। मां भक्ति ने कहा तो इस कलयुग को राजा परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया, मारा क्यों नहीं? इतना सुनते ही नारद जी ने कहा, बोले मैया सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है, अपनी अपनी सोच होती है। कुछ लोग तो अच्छाई में भी बुराई निकाल लेते हैं और कुछ लोग बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। अपना अपना स्वभाव है। राजा परीक्षित भक्त है, वो बुराई में भी अच्छाई देखने वाले। उन्होंने कलयुग जैसे अधर्मी युग में भी एक अच्छी बात देखी। क्या? तो अच्छी बात क्या देखी राजा ने? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। महाराज एक ये चीज दिखी। क्या? बोले जो फल सतयुग में अगर भगवान को पाना चाहते हो तो हजारों वर्षों तक ध्यान करना पड़ता था। त्रेता में बहुत से यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापर में द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर में पूजा करनी पड़ती थी, तो भी भगवान नहीं मिलते थे। तो भगवान ने कलयुग में हम लोगों के लिए बहुत सरल कर दिया। भाई हजारों वर्षों तक तपस्या कर सकते हो, बोलते क्यों नहीं? तपस्या कर सकते हो। एक दिन के व्रत में हालत खराब हो जाती है मानव की। तपस्या नहीं कर सकते। यज्ञ की तो बात ही छोड़ दो, हम तो पूजा भी नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं महाराज हमें पूजा करने का समय नहीं मिलता, भोजन करने का समय मिलता है, सब समय है, बस पूजा का समय है। तो कलयुग के लोगों के लिए और सरल कर दिया भगवान ने। क्या? तो भगवान ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस युग में जो केवल भगवत नाम संकीर्तन कर दे वो भी पार हो जाता है। हाँ, इतना धन्य है ये कलयुग। जो फल और युगों में बड़ी बड़ी तपस्या से नहीं मिलता था, वो फल इस युग में केवल भगवत नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है।
तब तो माँ भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी ने कहा माँ चिंता ना करो, हम सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर देंगे। इतने में भक्ति को समझाते हुए नारद जी ने कहा मैया वृथा खेद यशे बाले अहो चिंता तुरा कथम। चिंता मत करो, केवल चिंतन करो। और मां से कहा अरे मां भक्ति त्वंतु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। जो पापी भी हो ना, और पापी के घर भक्ति मां पहुंच जाए तो भगवान को जबरदस्ती जाना ही पड़ता है। इसलिए मां जहां आप चली जाओ वहां तो भगवान को आना ही पड़ता है। इतनी पवित्र हुआ। इतना सुनते ही मां भक्ति का कुछ दूर दुख शांत हुआ। नारद जी ज्ञान और वैराग्य को वेद वेदांत सुनाने लगे। वेद वेदांत घोषयिष्यः गीता पाठैर मुहुर्मुहु। गीता सुनाई, वेद वेदांत सुनाए, पर वो ज्ञान वैराग्य उठे, जमाई ले और फिर सो जाए। जैसे हम लोग हैं, हम लोग जितनी देर भगवान की कथा सुनते हैं ना, तब मानव के मन में आता है क्या? मरकट वैराग्य। आज के बाद घर जाएंगे, पहले तो मंदिर के जाले साफ करेंगे। हा? फिर कई लोग हैं मंदिर में जाले लगे हुए होते हैं उनके, साल भर में कभी एक अगरबत्ती दिखा दी तो दिखा दी, उसको भी कृपा मानते हैं। भगवान पर कृपा कर दी हम लोगों ने, जो एक अगरबत्ती घुमा दी उनके सामने। यहां तो लगता है कि घर जाकर भगवान की खूब पूजा करेंगे। ज्ञान वैराग्य हम सबके अंदर है, बस सोए हुए हैं। कथा सुनकर जग तो जाते हैं माताओं, पर जैसे ही पंडाल से बाहर गए फिर सो जाते हैं, फिर निद्रा आ जाती है। इसीलिए उन्हें सोने मत दो, जगे रहने। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। तब चिंतन किया और आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म सूचको नूनम। अब नारद जी बड़े परेशान हो गए कि सत्कर्म होता क्या है। नारद जी पूरी पृथ्वी में घूमे, सबसे पूछा, पर किसी को सत्कर्म का पता नहीं। आज ऋषियों से कहा महाराज सबसे पूछा, किसी को सत्कर्म का पता नहीं, आप ही बता दो सत्कर्म क्या होता है। ऋषियों ने कहा कि नारद तुम्हें पता नहीं कि सत्कर्म क्या होता है? अरे इसका उपदेश तो तुमने स्वयं वेद व्यास जी को किया था। क्या महाराज? तो बोले सत्कर्म कौन है? सत्कर्म श्रीमद् भागवत। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैर श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सकादि। कथा करो, जग जाएंगे अवश्य। नारद जी महाराज ने कहा महाराज कथा जब 17 पुराण से नहीं उठे तो ये भागवत जी क्या कर लेंगी? ऋषियों ने बताया कि वेदोपनिषदाम सारा जाता श्रीमद् भागवती कथा। सब वेद पुराणों का सार है भागवत, करो तो सही। कहाँ करें महाराज? तो तय हुआ कि भागीरथी गंगा के तट पर अब भगवान की कथा होगी। तो सब लोग गंगा द्वार समीपे तु तट आनंद नामकम, आनंद नाम के तट के किनारे आ गए और दिव्य भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। सनकादिक ऋषि कथा सुनाने लगे, नारद जी मुख्य श्रोता होकर बैठे। भृगुर वशिष्ठ शवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलौ मृकंडु पुत्र त्रिजपिप्पलादौ। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, वेद और स्वयं तीर्थ भी शरीर धारण कर कर भगवान की इस अनुपम कथा का श्रवण हेतु करने हेतु वहां पधारे। आज आप लोग स्वयं एक तीर्थ में बैठे हुए हैं। स्थान कोई सामान्य नहीं है, स्वयं अपने में एक तीर्थ। भाई अपने जीवन में सारे तीर्थ तो नहीं भ्रमण कर सकते। देवी भागवत में कहते हैं कि तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो
बदरी वनम नो यथा हि देवी मखएश विप्रा। गंगोत्री कौन कौन गए? हाथ उठाओ जरा। बहुत अच्छी बात है। यमुनोत्री, वृंदावन, गया, वैसे समाज में बहुत तीर्थ है, काशी। हम इतने तीर्थ हैं इस भूमि में।